हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज चैनल पे, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, मैंने आपको बोला था कि कल मैंने आपको नेशनल पार्क्स पढ़ाए थे। आज हम उसके आगे का सेक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जहाँ पे आपके लिए अपडेटेड फॉर्म में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चंस का सेक्शन होगा वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही, करंट अफेयर्स के साथ में क्या स्टैटिक का पार्ट। सेकेंडली, आप सबको बता दें कि आपका जो करंट अफेयर्स का क्लास है ये वापस से सुबह 7 बजे स्टार्ट हो चुका है। और 7 बजे जो क्लास स्टार्ट हुआ है ये आपके लिए नए पैटर्न में नई तरीके से आने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्स को कवर किया जाता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि जब इतने सारे एग्जाम्स होंगे तो इनके पैटर्न के हिसाब से हमें बदलना भी पड़ेगा। तो उसी के हिसाब से आपके लिए इस पर्टिकुलर क्लास को डिज़ाइन किया गया है। तो क्लास को मिस मत करिएगा, सुबह 7 बजे रेगुलर आपका ये क्लास स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चेंज करने का रीज़न क्या था मैंने आपको कल ही बता दिया था, सो प्लीज़ इसके लिए परेशान मत होइएगा। 15 मिनट आप मैनेज कर सकते हो। मैंने कोशिश करी थी कि 6:45 पे क्लास को कंटिन्यू रखा जाए, बट काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ रही थी स्टूडेंट्स के साथ में, क्योंकि कुछ बच्चों का फिजिकल है, कुछ के साथ में कुछ और प्रॉब्लम्स हैं, तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर हम थोड़ी सी चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं, तो थोड़ा सा आप मैनेज कर लीजिए। कहते हैं ना कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, तो बस ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, सबका साथ सबका विकास। वेल, सेकेंडली, स्वदेश दर्शन का जो क्लास है, बहुत सारे बच्चे अभी गोला टिका रहे हैं। अगर आखिरी में किसी ने मुझे बोला कि मैम पेपर आ गया है, प्लीज़ प्लेलिस्ट शेयर कर दो, मैं शेयर नहीं करूँगी, पहले बता दिया है। ये क्लास आपका अनअकैडमी पे होता है, 9 तारीख से स्टार्ट हो चुका है। सुबह 10:15 बजे आपका ये क्लास रहता है, सो डोंट मिस इट। इसके अलावा दोपहर में अभी मैंने आपका जो क्लास लिया था आखिरी, वो आपका आर्टिकल्स का था। हर दिन यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज पढ़ाया जा रहा है, हर चैप्टर के क्वेश्चंस को कराया जा रहा है। और यहाँ पे अब साइंस स्टार्ट होने जा रहा है, यानी कि मंडे से साइंस स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, टाइम कितना है? 1:30 बजे का। चैप्टर वाइज क्वेश्चंस तुमको हम करा रहे हैं, क्योंकि ज़रूरी है ना, चैप्टर वाइज चीज़ें आप पढ़ोगे तभी तो यहाँ पर आप सीखोगे, है ना। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा यूएसए। वेल, नेक्स्ट पे आते हैं भैया, सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे। सेशन के लिंक को एक बार से लाइक और शेयर मार दीजिएगा एंड लेट्स बिगिन द सेशन। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो यहाँ पर ये है, क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि ये बताओ आसाम के अंदर टोटल कितने नेशनल पार्क आपको देखने को मिलते हैं। अभी हाल ही की बात है, रेमोना नेशनल पार्क और आपको याद होगा कि दिहांग पटकाई, ये आपको दोनों नेशनल पार्क नए नए देखने को मिले, जिसके बाद में इंडिया के अंदर टोटल नंबर ऑफ नेशनल पार्क कितने हो गए? 107 हो गए। आसाम के अंदर टोटल कितने नेशनल पार्क हो चुके हैं? तो आपको 7 नंबर, ये फिगर याद रखना है। वैसे तो दिस इज अ लकी नंबर ऑफ धोनी एंड रोनाल्डो, बट हमें भी याद रखना पड़ेगा। अगले सवाल पे आइए, आइडेंटिफाई द ओनली कंजर्वेशन साइट इन लक्षद्वीप। इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जो आपको लक्षद्वीप के अंदर देखने को मिलती है? और ये जो लक्षद्वीप के अंदर है, ये एक लौता कंजर्वेशन साइट है। देखो, ये तो नहीं है ना, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क यहाँ का है, तो अंडमान में। और ये जो माउंट हैरियट है, ये भी नहीं है, क्योंकि ये मणिपुर के अंदर, आपको याद होगा कि इसका जो नाम है वो मणिपुर के नाम पे चेंज होने वाला है। अब बचे क्या? या तो ये या तो ये। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या है? पित्ती बर्ड सेंचुरी। एक्चुअली ये जो एरिया है ना, ये बहुत ज़्यादा डूबता हुआ जा रहा है, मतलब सबमर्ज हो रहा है ये। तो यूजुअली सवाल इसके ऊपर बन सकता है, क्योंकि जो चीज़ें हो रही हैं हाल फिलहाल में, उनके ऊपर ही आपसे सवाल पूछा जाता है। अगला सवाल, द नेशनल पार्क विच इज़ फेमस एज अ होम ऑफ बिग 5। इसमें से कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम बिग 5 के नाम से जानते हैं? यानी कि वहाँ पे चीता, टाइगर, लाइन, ये सारी स्पीशीज़ पाई जाती हैं। तो ये कौन सी वाली जगह होगी? दैट इज़ काजीरंगा नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? तो ये आपको आसाम के अंदर मिलेगा। सतपुरा कहाँ है? एमपी के अंदर है। साउथ बटन कहाँ पे मिलेगा? ये आपको अंडमान में मिलेगा। गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है? ये उत्तराखंड के अंदर मिलता है। नेक्स्ट पे आइए, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। आप सभी लोग जानते हैं कि इसको यूनेस्को की लिस्ट के अंदर रखा गया है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ये बताओ कि ये जो नेशनल पार्क है कौन सा स्टेट में? मैंने आपको कल ये पढ़ाया भी था, तो प्लीज़ गलत आंसर मत करिएगा। बहुत ही हलवा टाइप का सवाल है, इसे हम कहते हैं लड्डू क्वेश्चन ऑफ द डे, है ना। चलो, इसका आंसर क्या होगा? दिस इज हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट पे आइए, स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ द इंडिया। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? देखो, अगर आप स्वदेश दर्शन पढ़ रहे हो
प्रॉपरली। तो ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत आसान है ना। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ रहे हो और आप 7 बजे के करंट अफेयर्स के क्लास को भी नहीं पढ़ रहे हो तो यानी कि गड़बड़ है, तो क्लास में समय पर आइए, दोनों क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? साउथ बटन नेशनल पार्क जो है ये सबसे स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क आपको मिलेगा। कैंपबेल बे ये भी अंडमान में है। केलोदियो घाना ये कहाँ पे मिलेगा? ये आपको मिलेगा किस जगह पे? केलोदियो घाना लिखा हो या भरतपुर बर्ड सेंचुरी लिखा हो, दोनों आपको राजस्थान के अंदर। ये तो अंडमान निकोबार है। बेतला नेशनल पार्क या पलाऊ टाइगर रिजर्व कहाँ मिलेगा? झारखंड के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलती है। अगला सवाल, महात्मा गांधी मरीन नेशनल पार्क किस जगह पर लोकेटेड है? तो आपको अभी मैंने बताया ये कहाँ है? अंडमान निकोबार के अंदर लोकेटेड है। इसी तरीके से अगर आपसे मरीन नेशनल पार्क से पूछा जाए तो आंसर गुजरात हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ पे आपके लिए कहा जा रहा है कि ये बताइए इसमें से कौन सी ऐसी जगह है जो आपको लद्दाख के अंदर मिलती है। सेकेंडली, यहाँ पे स्नो लेपर्ड्स पाए जाते हैं। स्नो लेपर्ड देखो कहाँ कहाँ का स्टेट एनिमल हो गया? लद्दाख का हो गया, फिर हिमाचल प्रदेश का भी हो गया, और कहाँ पे पाया जाता है? सिक्किम के अंदर भी पाया जाता है, उत्तराखंड के अंदर भी पाया जाता है। ठीक है, सिक्किम इसलिए जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे रेड पांडा देखने को मिलता है। ठीक है, इसका आंसर क्या बनेगा? ये हो जाएगा हेमीज नेशनल पार्क। और हेमीज नेशनल पार्क की वजह से यहाँ पे हेमीज फेस्टिवल भी सेलिब्रेट किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर में बन चुका है तो प्लीज गलत मत करके आना। ये आपको कहाँ मिलेगा? हरियाणा के अंदर मिलेगा। चलो नेक्स्ट, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क को कब इस्टेब्लिश किया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है इसका नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क है। और इससे भी पहले यानी कि जिम कॉर्बेट से भी पहले क्या नाम था? तो वो हो जाएगा हेलीज नेशनल पार्क। कहा जा रहा है कि इसको नेशनल पार्क बनाया कब गया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? सिंपल इजी आंसर क्या होगा? 1936। अगला, इसमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जहां पे इंडेंजर्ड स्पीशी आपको मिलती है जो कि क्रोकोडाइल की है? अब देखो सिंपल है, अगर आपने करंट अफेयर्स का क्लास किया है तो आपको पता होगा, नहीं किया है तो नहीं पता होगा। मैंने आपको पढ़ाया था कि इंडिया के अंदर एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा नेशनल पार्क है जहाँ पे क्रोकोडाइल की सारी स्पीशीज मिलती हैं। सॉल्टी क्रोकोडाइल हो गया या आपका म्यूगल क्रोकोडाइल हो गया, ये सारे पाए जाते हैं, सारे के सारे पाए जाते हैं। ठीक है, और वहीं पर क्या हुआ था? सेंसस कराया गया था। किसका? क्रोकोडाइल का। तो अब इसमें से कौन सा वाला होगा? सोचो कौन सा वाला होगा? ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा क्या? लास्ट वाला ही बच रहा है, दैट इज भितरकनिका नेशनल पार्क। ठीक है, उड़ीसा के अंदर। अगला, डांसिंग डियर कहाँ पे पाए जाते हैं? अगर किसी बच्चे ने कल का क्लास नहीं देखा है, सुबह 5 बजे का प्लीज देख लो, वरना ये सब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ये होगा केबुल लामजोआ नेशनल पार्क। केबुल लामजोआ नेशनल पार्क जो है यहीं पर आपको क्या मिलते हैं? फुमदीस मिलेंगे। और ये कहाँ पर है? मणिपुर के अंदर ये लोकेटेड है। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? शंघाई डियर। और मैंने आपको कहा था इसको एलडी डियर के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पर लोकेटेड है? क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क कहाँ पे लोकेटेड है? गाइस सेशन को एक बार से लाइक और शेयर भी कर दिया करिए, क्योंकि एक यही मोटिवेशन होता है किसी भी एजुकेटर के लिए, है ना। मुझे पता है लाइक करते हो तो फिर लाइक वाले वीडियोस की लिस्ट बढ़ जाती है, फिर लगता है कि अरे यार फ़ोन में कितना डेटा हो गया। आई नो, कोई बात नहीं, चलता है यार इतना तो। चलो, इसका आंसर क्या होगा? त्रिपुरा के अंदर आपको ये मिलेगा। मेहरबानी करके याद रखना, त्रिपुरा में मिलेगा। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो कि फर्स्ट मेराइन नेशनल पार्क माना जाता है? फर्स्ट मेराइन है पहली चीज, ये आपको अंडमान निकोबार में मिलेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और इसका आंसर क्या बनेगा? मेराइन नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये? गुजरात के अंदर आपको ये मिलता है। नेक्स्ट पे आ जाओ। Which among the following national park in India is also called the last house of white winged wood duck? एक डक होती है, बत्तख होती है, ये यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है। ठीक है, पूछा जा रहा है कि इसका जो घर है वो कौन सी जगह पे आपको मिलता है। एक्चुअली ये इंडेंजर्ड है ना, IUCN की लिस्ट के हिसाब से ये इंडेंजर्ड है, जिसकी वजह से इसके ऊपर सवाल बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? ये हो जाएगा नमेरी और नतेरी, यानी कि आसाम के अंदर नमेरी नेशनल पार्क आपको मिलता है।
सलीम अली नेशनल पार्क एंड सलीम अली बर्ड सेंचुरी। नेशनल पार्क एंड बर्ड सेंचुरी दोनों याद रखिएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर बर्ड मैन ऑफ इंडिया पूछा जाएगा तो सलीम अली इज द राइट आंसर। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी ये कहाँ मिलेगा? हरियाणा के अंदर। इसको यूपी मार्क करके मत आना, क्योंकि यूपी के अंदर तो दो ही आपको मिलते हैं, पहला है पीलीभीत, दूसरा कौन सा हो जाएगा? दुधवा। और अगर पूछा जाए कि यहाँ पर कौन सी बर्ड सेंचुरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। जो उन्नाव वाला एरिया लगता है वहाँ पे आपको मिलेगी। चलो बता दें, नवाबगंज, ठीक है, नवाबगंज वाला जो एरिया है वहाँ पर आपको बर्ड सेंचुरी मिलती है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज नोन एज द टॉप स्लिप। देखो मैंने इसकी कहानी तुमको एक बार सुनाई थी, अगर रेगुलर हो तुम तो तुम्हें पता होगा। टॉप स्लिप का था एक कहानी, एक किस्सा था कि इंदिरा गांधी जी गई थी, उनका पैर स्लिप हो गया था, उसी चक्कर में यहाँ पे नाम रख दिया गया। तो वो कौन सा वाला होगा? सिंपल, कहाँ है? तमिलनाडु के अंदर आपको ही मिलेगा। ये भी आपको तमिल में मिलेगा, ये भी तमिल में मिलेगा, ये भी आपको तमिल में मिलेगा। चलो नेक्स्ट पे आओ। इसमें से कौन सा वाला ऐसा नेशनल पार्क है जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे? सैरांध्री वनम नेशनल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कौन सा हो जाएगा? साइलेंट वैली नेशनल पार्क रहेगा। मुदुमलाई मैंने अभी आपको बताया तमिल में है, ये आपको केरला में मिलेगा, ये भी केरला में मिलेगा और ये तमिल में मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पासेस थ्रू केलोदियो घाना। केलोदियो घाना वाली जो जगह है बर्ड सेंचुरी है ना, तो वहाँ पे क्या होगा? पानी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। पानी की क्वांटिटी ज़्यादा का मतलब क्या है? कि वहाँ पे कोई ना कोई रिवर क्रॉस करेगी। तो कौन सी वाली रिवर यहाँ से क्रॉस करते हुए जाती है? पहली चीज़ ये है कहाँ? राजस्थान में। अब सोचो राजस्थान में कौन सी होगी? लूनी रिवर के ऊपर थोड़ा डाउट हो सकता है, अगर आपने पढ़ा हुआ है तो आप आंसर कर ले जाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। देखो आधे से ज़्यादा बच्चा इसके साथ में जाएगा, ठीक, पर इसका आंसर क्या है? गंभीर एंड बनगंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आप किसी भी CDS NDA इन सब की तैयारी कर रहे हो तो मान के चलो ये सवाल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क इज बाउंडेड बाय। अब देखो कल का क्लास देखना कितना ज़रूरी है, नहीं देखा होगा तो आंसर नहीं कर पाओगे। इसके बीच में कौन सा वाला नेशनल पार्क आएगा? कौन सा वाला नेशनल पार्क आएगा? सोचो एक बार से, आराम से टेक योर टाइम और आंसर करके बताओ। हाँ जी, आई होप कि आंसर कर लिया होगा। ये हो जाएगा रणथंभौर नेशनल पार्क राजस्थान के अंदर। अगला, तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व। देखिए टाइगर रिजर्व्स की जब हम बात करते हैं तो इंडिया में 53 है, लेकिन ये जो है ना ये काफ़ी पुराना है। ये आपको कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र के अंदर आपको इसकी लोकेशन मिलेगी। नेक्स्ट पे आते हैं। इसमें से कौन सी ऐसी कैटेगरी होती है जहाँ पर क्या चीज़ अलाउ नहीं है? लोकल लोगों को जाना अलाउड नहीं है और ना ही वो वहाँ पे जो चीज़ें प्रेजेंट हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल पार्क। देखो बायोस्फीयर रिजर्व में रिसर्च आप कर सकते हो। अब ये ना कहना मैम बायोस्फीयर रिजर्व कौन से होते हैं, हमको तो पता ही नहीं है। बेटा मैंने रात में 8 बजे सेशन लिया था, तो प्लीज़ मेहरबानी करके रात में 8 बजे जो 15 मिनट का क्लास रहते हैं, खाते पीते सोते जागते रनिंग करते हुए एनी टाइम देख लिया करो, काम आएगा, ठीक है। चले नेक्स्ट, कंचनजंगा नेशनल पार्क यूनेस्को के अंदर आप जानते हैं दिस इज अ हेरिटेज साइट और एक लौती मिक्स कैटेगरी में आती है। ये कौन सा स्टेट के अंदर आपको मिलेगी? तो इसका आंसर क्या होगा? सिक्किम के अंदर ये लोकेटेड है। अगले पे आओ, ब्लैकबक नेशनल पार्क, काला हिरन, चिंकारा। नाम याद आया? मुझे सलमान खान वाला केस हुआ था ना, दिस वॉज ओनली दिस, ठीक है। तो बताइए ये आपको कहाँ पर मिलेगा? इसका आंसर बनेगा गुजरात के अंदर आपको ये मिलता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि ये जो एनिमल्स होते हैं इनकी पूजा कौन सी ट्राइब या कौन सी कम्युनिटी करती है, तो बिश्नोई कम्युनिटी। कौन सी? बिश्नोई, जो कि कहाँ पे है? यहाँ पर, और यहाँ पे है बट बहुत रेयर है, यहाँ पे आपको मेजॉरिटी मिलती है। चलो नेक्स्ट पे आओ। डैश इज द हाईएस्ट नंबर ऑफ नेशनल पार्क इन इंडिया। कहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा MP के अंदर आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा। नेक्स्ट, नॉक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व कौन सी पहाड़ी के ऊपर लोकेटेड है? कौन से स्टेट में है? मेघालय में। अब देखो मिजोरम में है, अरुणाचल में है, मणिपुर और नागालैंड के बीच में है, बचा क्या? गारो। हर सवाल का जवाब तुम्हें आता हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, ये बात मैंने आपसे कई बार कही है।
तो कोशिश किया करिए, जहाँ पर आपको कोई चीज़ नहीं पता है, यूज़ योर ट्रिक जितना इस्तेमाल करोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और अगर तुम क्लास में आ रहे हो रेगुलर तो तुमको हर एक ट्रिक हम बताते रहते हैं, तो वही बस आपको सीखना है, ठीक है। अगला, इसमें से कौन सा ऐसा नेशनल पार्क है जो आपको शिवालिक रेंज पर देखने को मिलता है? इसका आंसर क्या होगा? राजाजी नेशनल पार्क। ये आपको फुट हिल के एरिया पे मिलेगा। कहाँ? उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। चलो, ये मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए। अगर थ्योरी वाला क्लास नहीं देखा है तो कल वाला क्लास देख लीजिएगा। आई होप कि आपने करेक्ट आंसर किए होंगे। अब आपसे मिलते हैं कितने बजे? 7 बजे। दूसरा, अगर आपने पेड बैचेस को ज्वाइन नहीं किया है, 22 तारीख से नए पेड बैच स्टार्ट हो रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से ज्वाइन कर लीजिएगा। जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी और इसी के साथ में आपको एक टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। और हाँ, जब आप इस बैच को ज्वाइन करोगे, कोड क्या लगाना है आपको? प्रति 10 कोड लगाना है। इसमें क्या है, 1 साल के लिए या 2 साल के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं। जब यहाँ पे कोड लगाओगे तो प्रोसीड टू पे करोगे, ठीक, ये अमाउंट 10% कम हो जाएगा। आगे जाके आपको स्पेशल क्लास के जो पॉइंट्स हैं उनको भी लगा देना, ये अमाउंट और कम हो जाएगा। और करीबन इतने में साल भर के लिए आपको बैच मिलेगा। जीएस, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, एनी एग्जामिनेशन। एनी का मतलब आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। और ये टेस्ट आपका हो ही चुका है संडे को, अगले वाले संडे को अगला वाला टेस्ट आएगा। ऑलराइट, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड मिलते हैं अभी 7 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।